सूरज की पहली किरणें पूरे गांव को रोशन कर रही है। कहीं गायों की घंटियां बज रही है, कहीं बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं खेतों की ओर जाते किसान एक दूसरे को राम राम कह रहे हैं। इसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, रामदास मिष्ठान भंडार। कहने को दुकान छोटी थी, लेकिन उसके स्वाद की चर्चा आसपास के 10 गांवों तक होती थी। रामदास कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तल रहा है। उसकी पत्नी गौरी मिठाइयाँ डिब्बों में पैक कर रही है। एक बुजुर्ग ग्राहक मिठाई खाते ही मुस्कुरा देता है। रामदास, तेरे हाथों का स्वाद तो आज भी वैसा ही है। स्वाद बदल जाए तो समझ लेना रामदास बदल गया। दुकान में बैठे सब लोग हंस पड़ते हैं। गौरी धीरे से रामदास के पास आती है। गौरी कहती है, सुनो जी, माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई है। रामदास मुस्कुराता है, आज बाजार जाऊंगा तब ले आऊंगा। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ पल बाद गायब हो जाती है। जेब टटोलता है, सिर्फ कुछ सिक्के। उसी समय गांव का सबसे अमीर आदमी लाला धनराज घोड़ा गाड़ी से बाजार की ओर जा रहा है। गांव वाले उसे देखकर रास्ता छोड़ देते हैं। कोई सिर झुका लेता है तो कोई नजरें फेर लेता है, क्योंकि पूरे गांव में शायद ही कोई ऐसा घर था जिस पर लाला का कर्ज ना हो। दो किसान आपस में बात कर रहे हैं। इस महीने भी ब्याज भरना है। ब्याज भरते भरते तो लगता है मूलधन कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे ही दोनों की नजर लाला पर पड़ती है तो दोनों चुप हो जाते हैं। शाम को रामदास दुकान बंद कर ही रहा होता है कि अचानक गांव का डाकिया दौड़ता हुआ आता है। रामदास, शहर के अस्पताल से खत आया है। रामदास पास की दुकान से फोन करता है। फोन पर डॉक्टर की आवाज आती है। हेलो, आपकी माताजी की रिपोर्ट आ गई है। दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके। डॉक्टर, कितना खर्चा आएगा? करीब 1 लाख रुपए। रामदास के हाथ से रिसीवर छूट जाता है। रात को रामदास के घर में सन्नाटे का माहौल है। गौरी चूल्हे के पास बैठी है, रामदास खामोश है। दोनों के बीच सिर्फ चूल्हे की जलती लकड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। काफी देर बाद गौरी धीरे से पूछती है, क्या सोच रहे हो? रामदास गहरी सांस लेकर कहता है, सोच रहा हूँ कि 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? रामदास हर जगह कोशिश करता है। रिश्तेदार, बैंक, साहूकार, सब जगह से खाली हाथ लौटता है। आखिर में उसके कदम खुद ब खुद लाला धनराज की हवेली की ओर बढ़ जाते हैं। अंदर बैठा लाला मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि रामदास आने वाला है। हवेली के बीचों बीच बड़ा सा आंगन, चारों तरफ नौकर चाकर। बीच में झूले पर बैठा लाला धनराज बही खाता देख रहा है। रामदास अंदर आता है। उसके चेहरे पर मजबूरी साफ दिखाई दे रही है। लाला बिना ऊपर देखे बोलता है, आओ रामदास, बैठो। रामदास चुपचाप बैठ जाता है। सुना है 1 लाख रुपए चाहिए? रामदास सिर झुका देता है। हाँ, लाला मुस्कुराता है। पैसे मिल जाएंगे। रामदास की आंखों में उम्मीद आ जाती है, लेकिन अगले ही पल, मगर एक शर्त है। क्या? मुझे तेरी दुकान चाहिए। लाला जी, दुकान के अलावा मेरे पास है ही क्या? इसीलिए तो वही चाहिए। रामदास बिना कुछ बोले उठकर घर चला जाता है। गौरी चूल्हे के पास बैठी है। रामदास सारी बात बता देता है। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं। फिर गौरी अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकालती है। उसमें शादी के गहने रखे हैं। ये बेच देते हैं। रामदास सिर हिलाता है। इनमें से 20-25 हजार भी नहीं आएंगे। गौरी की आंखें भर आती है। दुकान चली गई तो? रामदास गहरी सांस लेता है। दुकान फिर बन जाएगी, माँ नहीं। गौरी चुपचाप रोने लगती है, धीरे से सिर हिला देती है। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा है। लाला कागज लेकर खड़ा है। रामदास कांपते हाथों से दस्तखत करता है।
लाला 1 लाख रुपए गिनकर उसके हाथ में रख देता है। आज से ये दुकान मेरी। रामदास आखिरी बार अपनी दुकान को देखता है, चूल्हे को हाथ लगाता है, फिर बाहर निकल जाता है। गांव वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं। माँ का ऑपरेशन सफल हो जाता है। रामदास अस्पताल में माँ का हाथ पकड़कर बैठा है। गौरी भगवान का ध्यान करती है। लेकिन गांव में अब रामदास मिष्ठान भंडार पर लाला का कब्जा है। 1 हफ्ते बाद लाला नई पगड़ी पहनकर दुकान का उद्घाटन करता है। ढोल बज रहे हैं, मुफ्त में लड्डू बांटे जा रहे हैं। आज से पूरे इलाके की सबसे बड़ी मिठाई की दुकान। भीड़ उमड़ पड़ती है, सब मिठाइयां खरीदते हैं। पहला ग्राहक एक पेड़ा खाता है। ये रामदास वाला स्वाद नहीं है, कुछ कमी है। चलो दूसरी दुकान पे चलते हैं। कुछ ही देर में पूरी दुकान खाली हो जाती है। लाला का चेहरा उतर जाता है। अगले कई दिन लाला शहर से मशहूर हलवाई बुलाता है। कोई केसर बढ़ाता है, कोई घी बदलता है, कोई चीनी बदलता है, लेकिन स्वाद नहीं लौटता। लाला जी, अब तक 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। 10 लाख और खर्च कर दूंगा, लेकिन स्वाद मुझे वही चाहिए। शाम के समय रामदास और गौरी गांव के बस स्टैंड के पास छोटी सी चाय की रेहड़ी लगा रहे हैं। पहला ग्राहक आता है, चाय पीते ही मुस्कुराता है। वाह, चाय में भी वही अपनापन है। गौरी मुस्कुराकर रामदास की तरफ देखती है, धीरे से कहती है, देखा, भगवान ने दुकान छीनी है, तेरे हाथों का हुनर नहीं। रामदास मुस्कुरा देता है। उसी समय दूर खड़ा लाला चुपचाप उनकी चाय पीते लोगों को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई देती है। पहले जहां ग्राहकों की लाइन लगती थी, अब दुकान लगभग खाली थी। मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रही थी। मुनीम घबराकर हिसाब की किताब लेकर आता है। लाला जी, पिछले 2 महीने में 10 लाख का नुकसान हो गया। एक हलवाई का स्वाद मेरी दौलत से बड़ा कैसे हो सकता है? लाला पूरी रात सो नहीं पाता। उसे रामदास की दुकान याद आती है। ग्राहकों की हंसी, बच्चों की भीड़ और अपनी खाली दुकान। वह पहली बार समझता है, दुकान खरीदना आसान था, भरोसा नहीं। रामदास चाय बना रहा है। गौरी ग्राहकों को बिस्कुट दे रही है। तभी लाला धीरे धीरे वहां आता है। आज न उसके साथ नौकर है, न ही घमंड, बस झुकी हुई नजरें हैं। रामदास उसे देखकर चुप हो जाता है। एक चाय मिलेगी? रामदास बिना कुछ कहे चाय बना देता है। लाला एक घुट पीता है, आंखें बंद कर लेता है। तेरे हाथों में सचमुच जादू है। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। फिर रामदास, मैं हार गया। हार व्यापार में हुई है या इंसानियत में? लाला पहली बार जवाब नहीं दे पाता। लाला धीरे से कहता है, मेरी मदद कर दे, जितने पैसे मांगेगा मैं दूंगा। रामदास मुस्कुराता है। पैसे की वजह से ही तो सब हुआ था, अब पैसे नहीं चाहिए। तू क्या चाहिए? रामदास चौपाल की तरफ इशारा करता है। पूरा गांव इकट्ठा है। हर आदमी सोच रहा है, अब क्या होने वाला है। रामदास आगे आता है। लाला जी, अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो मेरी सिर्फ एक शर्त है। बोल। आज के बाद इस गांव का कोई भी गरीब ब्याज नहीं देगा। पूरा गांव एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। जिसने जितना कर्ज लिया उतना ही वापस करेगा, लेकिन 1 रुपया भी ब्याज नहीं देगा। पूरा चौपाल शांत हो जाता है। सबकी नजर लाला पर। लाला अपनी पुरानी बही खाता खोलता है। हर पन्ने पर किसी न किसी गांव वाले का नाम। वह कुछ पल सोचता है, फिर बही खाता बंद कर देता है। ठीक है, सब हैरान। आज से शिवपुर में किसी से ब्याज नहीं लिया जाएगा।
जिसने जितना ब्याज भर दिया उसे मैं माफ करता हूँ। गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ दिन बाद रामदास फिर उसी दुकान में खड़ा है, लेकिन इस बार मालिक बनकर नहीं, साझेदार बनकर। बोर्ड बदल चुका है, रामदास मिष्ठान भंडार। नीचे लिखा है, स्वाद रामदास का, प्रबंधन लाला धनराज। गौरी मुस्कुराई। पहली मिठाई भगवान के सामने रखती है। लाला अपने हाथ से पहला डिब्बा एक गरीब बच्चे को देता है। आज से पहले मिठाई फिर कमाई। दुकान के बाहर फिर से लंबी लाइन लगती है। गांव के लोग खुश हैं। रामदास और लाला साथ खड़े हैं। रामदास, मैंने समझा था दुकान खरीद ली। दुकान खरीद ली थी, लेकिन स्वाद नहीं। गौरी मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखती है और कहती है, स्वाद हाथों में नहीं, नियत में होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं।